नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट कथावाचक और भक्त यानी उनके कस्टमर पर आधारित है, जो अपने कथा के माध्यम से भगवान तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इससे कस्टमर का अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे दक्षिणा दे देकर और कंगाल होते जा रहे हैं और उनके दिए गए माल से कथावाचक महोदय मालो माल होकर कमाल कर रहे हैं। यह ऐसा धंधा है जो बगैर पूंजी का पूंजीपति बना देता है। कथावाचक और नेता दोनों ही अपने भाषण से ही राशन चापते हैं। जो जिस क्षेत्र में है नोट छाप रहे हैं कैसे, यह सब जानने के लिए मेरे इस वीडियो को कूल होकर फुल देखिएगा, तभी पता चलेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय आ जाते हैं, इसके लिए आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे, जिसका टाइटल है कथावाचक और कस्टमर। आज जिसका सबसे बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो सही मायने में कहा जाए तो कथावाचकों को ही कहा जाएगा। आज इनकी पौ 12 है, बगैर पूंजी का पूंजीपति। इनका काम है कथावाचन करना और अपने भक्त रूपी कस्टमर को वाचन से संतुष्ट कर उनसे दक्षिणा में बढ़िया माल माता खींचना। यह ऐसा कारोबार है जिस पर एक वर्ग का ही युगों युगों से अधिकार है और इनको भरपूर दान दक्षिणा मिले उसे इनका भरपूर प्यार है। कथावाचक बनने के लिए अलग से कोई पढ़ाई लिखाई या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी कथा और थोड़ी सी मिमिक्री करना आ गया, फिर तो आप मैदान मार ही लेंगे, क्योंकि कथा के नाम पर बकवास उगल कर अनर्गल प्रलाप ही होता है। बस एक बार इनकी गाड़ी पकड़ ली रफ्तार, उसी ढर्रे पर चल रहा या फल फूल रहा इनका कारोबार। आज वर्तमान दौर की बात की जाए, अभी हमारे देश में कथावाचक घास फूनुस की तरह उग आए हैं। इनका काम आम जनमानस में भगवान का भय दिखाकर या उनके गुणों का बखान करके उनके पग चिन्हों पर चलने हेतु जनता को उल्लू बना अपने गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अक्सर देखा गया भक्तों में डायरेक्ट कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन कथा सुनाने वालों के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की जरूर दिख जाता है। एक कहावत है कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। नेता हो या कथावाचक, यदि दोनों को देखा जाए तो दोनों भी अपने भाषण से राशन चापने का काम कर रहे हैं। इन कथावाचकों का परमानेंट ग्राहक या कस्टमर या यूं कहे भक्त, जो कथा सुनने के लिए सशक्त भूमिका में होते हैं, जो अधिकांश निम्न वर्ग से आते हैं, वे मजदूर या सर्वहारा वर्ग से ही होते हैं। कथावाचक का पंडाल जहाँ भी लगता है, भले ही उद्घाटन करने वाला कोई बड़ा आदमी, नेता, मंत्री, समाजसेवी या अधिकारी होता है, जिसको कथा कहानी से कुछ लेना देना नहीं रहता। अपना काम किया और निकल गया। लेकिन जितने दिन कथा का कार्यक्रम चलता है, सुनने वाले वही लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और उसी मेहनत के कमाई से पाई जोड़कर जो बचाते हैं, उसमें से एक हिस्सा भगवान के नाम पर
कथावाचक जी को देकर आते हैं, ताकि कथावाचक आपके बारे में भगवान से अर्ज लगाकर अपना फर्ज पूरा कर सके, निभा सके। लेकिन भगवान इन कथावाचकों को दक्षिणा के रूप में मालो माल कर निहाल करते आ रहे हैं। अभी हाल में मेरे बस्ती में एक मशहूर कथावाचक आए थे, जो कथा वाचने के लिए तकरीबन 10 लाख डिमांड करते हैं, जिसका आयोजन बड़े बड़े भक्त के माध्यम से नहीं बल्कि गलत सोहबत से कमाई किए गए पैसों से कुछ आवारागर्द लड़कों ने किया था। इस कार्यक्रम का इतना प्रचार प्रसार किया गया कि दूर दूर से कथा श्रवण करने हेतु बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, जिनको चलने फिरने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ऐसे लोग दूर दूर से आए थे। जो कमा खाकर जो बचाए उसी में से आधा दान में दे आए, ताकि दान देने से आदमी महान तो होता है, भगवान उसकी खाली झोली भरकर मालो माल कर देते हैं। यह कब मालो माल होंगे यह तो मालूम नहीं है। हाल फिलहाल वह कंगाल ही रहेंगे और बूंद बूंद बनता है मिलकर बनता है सागर। फिलहाल तो कथावाचक मालो माल होकर सुख भोग रहे हैं। आज कोई भी ऐसा कथावाचक नहीं मिला जो अल्प समय में करोड़ों या अरबों नहीं कमाया हो। कथा मंच से कथावाचक प्रभाव जमाने हेतु एक सवाल हमेशा उठाते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? मुट्ठी बंद कर आए थे, खाली हाथ जाओगे? ऐसा सभी जगहों पर इस पाठ को पढ़कर अपना ठाठ बरकरार रखते हैं। मैं अपने बस्ती में जब यह स्लोगन सुना और अगले दिन जैसे ही जितना में कथा का साटा बुक हुआ था, पैसा देने में आयोजकों की तरफ से कुछ कम किया कर दिया, ऐसा रूप दिखाए कि रात का इनका दिया गया डायलॉग का कचूमर निकल गया। कथा श्रवण करने वाले के जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। उसके दक्षिणा से दिए गए दान से लखपति से अल्प समय में ही अरबपति बन गए। भगवान के डायरेक्ट आशीर्वाद के असर से इनका जीवन बढ़िया से गुजर बसर होने लगा। आज कथावाचक बनने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बस मार्केट में इसके लिए युगों से चला आ रहा रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में विद्यमान है। बस वो उसमें से वही कथा के बारे में पूर्ण ज्ञान को रट कर अपने कस्टमर को संतुष्ट करें, अपने जीवन रूपी गाड़ी को खुशहाली पूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कथा सुनने से भक्त रूपी कस्टमर के जीवन पर कोई असर नहीं दिखता है। वह आज भी अभावों से ग्रस्त होकर मर रहे हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए ये भरपूर